नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर। समधन पहुंचे कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद। पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पत्रकारों के सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल गए सलमान खुर्शीद, देखिए। फहीम शेख रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। यात्रा चली है यूपी में संक्षिप्त क्यों रह गई थोड़ी जवाब। भाई देखो, मसला है इस वक्त जो है उसका तकाजा क्या है कि इस वक्त हम इलेक्शन की तैयारी करें। जब भारत जोड़ो या न्याय यात्रा आती है तो उसका असर यकीनन वोटिंग पर या वोटर पर पड़ता है, लेकिन 85 और काम करने हैं, समझौते की बातचीत करनी है, कौन कहाँ से लड़ रहा है, इलेक्शन की तैयारी करनी है, कैंडिडेट्स को चुनना है। तो अगर हमारा लीडर हमसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए दूर चला जाएगा, कोई भी बात करनी होगी तो हमको मुश्किल ये होगी कि हम फ़ोन पे करें या जब शाम को यात्रा पूरी हो दिन भर की तब करें, तो उसमें दुश्वारियाँ आती हैं। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत समझते हुए जो वक्त दिल्ली में देना पड़ता है उसके लिए वो यात्रा को छोटा कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, आ जाते हैं, काम करते हैं, फिर चले आते हैं यात्रा में। तो ये सब फिर दूसरा ये है कि वो बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, इस वक्त एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, तो वो आप सिर्फ खुद गर्ज होकर अपनी बात नहीं सोच सकते हैं, आपको पूरे माशरे के बारे में, समाज के बारे में भी कुछ सोचना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो वक्त हमारे पास उस यात्रा में था, भारत जोड़ो यात्रा में था, तो लगातार चल के गए, पूरा वक्त दिया, लेकिन वो आज जो है वो हमारे लिए वैसा वक्त हमको मुहैया नहीं है। तो इसलिए जितना हो सकता है कर रहे हैं। अभी तो कहाँ मुंबई तक, महाराष्ट्र तक जाना है उनको, अभी कितने दूर अभी चलना है, और यहाँ सरगर्मी है इलेक्शंस की। तो इसलिए आज अच्छा ये हुआ कि आज सब कुछ तय हो गया। समाजवादी पार्टी के साथ आज हम लोगों ने फैसला कर लिया, राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, उनसे जो बात करनी थी वो बात भी हो गई। लेकिन कम से कम अब वो जो एक कैफियत ये थी कि होगा कि नहीं होगा, कल होगा, आएंगे वो नहीं आएंगे, टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब खत्म हो गई बात। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी अहमियत समय समय पर देनी पड़ती है। क्या कारण है कि एक सशक्त पार्टी है सत्ता पक्ष की, उससे लड़ने के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया था, धीरे धीरे बिखर रहा है? क्या जैन के बाद कई दल इधर चले गए? क्या बिखर नहीं रहा, कोई नहीं गया है, सिर्फ एक पार्टी गई है, जेडीयू गई है, और कोई पार्टी नहीं गई है। नहीं, आरजेडी भी तो गई है यहाँ से, आरएलडी। नहीं, आरएलडी तो देखिए, आरएलडी का मसला समाजवादी से था ना, क्योंकि हम तो ये मानते थे। नहीं, गठबंधन का अलायंस था। नहीं, गठबंधन का अलायंस था, लेकिन इनके पीछे आया था। इसलिए जब भी पहली यात्रा हुई तो हमने उनसे पूछा कि आप यात्रा में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश आएंगे तो हम भी आएंगे, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता से कह दूंगा कि आप लोगों की खातिर करें, आपकी देखभाल करें जब आप बागपत से गुजरो या वैसे यूपी से। अच्छा, क्या सपा से गठबंधन टूट रहा है? आपका काम आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का है, बनेगा। कौन कह रहा है ये आपसे? वो कह रहा है आपसे कि जिसको गठबंधन में सीट नहीं मिल रही वो कह रहा है कि बनेगा। अच्छा, आपकी फरकाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी कर दिया है। अब जब गठबंधन होता है तो कुछ लेना भी होता है, कुछ देना भी होता है। अब वो तो हम लोग आपस में बात करा के जो भी फैसला करते हैं उसको उस फैसले पे सभी लोगों को पाबंद रहना होता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी ने भी युवाओं से बात की है, ये पुलिस भर्ती थी, उसमें जो पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना है कि अच्छा है कि आज दिन भर राहुल गांधी ऐसे ही लोगों से मिल रहे थे जो कहते थे कि 10 साल हो गए हैं, जब भी हम बैठते हैं, टेस्ट में बैठते हैं, इम्तहान में बैठते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। 70,000 लोग हैं, 80,000 लोग हैं, क्या करें हम? कब तक इंतज़ार करेंगे? जब देखो तो पेपर लीक हो जाता है। कितनी दफ़ा पेपर लीक हुए हैं? क्या होता है उन लोगों का जो पेपर लीक करते हैं? क्यों नहीं इस पर काबू पा सकती है सरकार? ये बात समझ में नहीं आती। अब हम तो बेबस हो जाते हैं, यही कह सकते हैं कि हम इस बात को उठाएंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे, और हम सरकार में आ जाते हैं तो फिर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, यही हम कह सकते हैं। और इस वक्त तो और कुछ कह नहीं सकते हैं। अफसोस है इन बच्चों के लिए जो बेचारे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद फिर उनको कुछ मिल नहीं पाता, 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल इंतज़ार करते हैं, तो उनके लिए बड़ा अफसोस है और हमदर्दी है उनके लिए।
बीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है राम मंदिर को, इससे आपका अलायंस कैसे लड़ेगा, किससे कैसे? क्यों लड़ेंगे? राम मंदिर से क्यों लड़ेंगे? राम मंदिर पर जिसकी आस्था है, जो राम में आस्था रखता है, भगवान राम में आस्था रखता है, हम कहते हैं कि भाई रखो। जो मसला था वो तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था। एक आपस में एक मसला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले ऐसे आते हैं जो किसी को कभी कोई ना पसंद करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पूरा हमको यकीन है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो एक बुजुर्ग जैसे कहता है, उसकी बात मानकर हम उस पर आमादा रहते हैं। अब देखो, बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स निकाले, 6,000 करोड़ रुपया उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स गलत हैं, उन्होंने कहा कि इनको हम खारिज करते हैं। अब पैसे का क्या होगा, जो उन्होंने पैसा ले लिया है उसका क्या होगा अभी हम नहीं जानते, लेकिन अब आगे से वो इस पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं ले पाएंगे। खाते जो सीज किए गए थे कांग्रेस पार्टी, कहाँ सीज किए गए? हमसे ये कहा गया है कि इतना पैसा खाते में आप रखिए, क्योंकि हम ये पैसा आपसे ले सकते हैं। इनकम टैक्स वाले ने कहा है, इनकम टैक्स वाला ये कहे कि इस घर को आप बेच नहीं सकते हैं जब तक आपका केस तय ना हो जाए। तो उसको आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर छीन दिया। एक मुद्दा बहुत जोर चल रहा है किसानों का, उसमें कल आपकी पार्टी से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक किसान को गोली मारी जा रही है, उसको लेकर मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है। इस पर सरकार लगातार किसान को भूखा मार दीजिए या किसान को गोली मार के मार दीजिए, बात तो एक ही हुई ना। बात तो मरने की हुई, जान तो गई। हम इस बात में पूरी हमदर्दी से, पूरी सहमति से हम किसान के साथ खड़े हैं, इसलिए कि 80% हिंदुस्तान की आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब कहीं ना कहीं किसान हैं। अब हम चाहे हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरह ना हो कि ट्रैक्टर भी है और लॉरी भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ। ये गरीब किसान है, छोटी छोटी इनकी होल्डिंग्स हैं, गरीब किसान हैं। तो ये इतना वक्त नहीं दे पाते हैं बेचारे प्रोटेस्ट में जितना पंजाब के, हरियाणा के किसान निकल कर दे पाते हैं। हमदर्दी सबकी है, पूरा इनका ताउन और पूरी सपोर्ट इनकी उन सब किसानों के लिए है जो वहाँ निकले। 700 किसानों ने पिछली दफ़ा जब उनका प्रोटेस्ट हुआ था, 700 किसानों ने अपनी जान खो दी थी। 700 ने, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन हमारे दिल ऐसे संग दिल हो गए हैं हम लोग कि हम ये सुनते हैं और गिनती मानकर आगे बढ़ जाते हैं। ये जब तक हम इंसान की तकलीफ़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, और किसान और इंसान दोनों को मिला दीजिए, किसान ही इंसान है, इंसान ही किसान है, और उसकी तकलीफ़ नहीं हम समझेंगे तो हम इंसानियत नहीं समझेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान आया था, राहुल गांधी जब अमेठी में थे, उन्होंने कहा था इसीलिए उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ते समय यूपी के लोगों पर टिप्पणी की थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अजीब बात है। वो ये कह रही हैं कि वो वायनाड चले गए लड़ने के लिए। मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप अमरोहा चले जाइए, मैं कहता हूँ क्यों चला जाऊँ, मेरा घर है फर्रुखाबाद, लड़ेंगे तो यहीं से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, मैं नहीं जाने को तैयार हूँ। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितनी राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को आप एक जगह घेरने की कोशिश करेंगे तो वो दूसरी जगह जाएंगे, इसलिए कि राहुल गांधी को पूरी आवाम को अपना पैगाम पहुंचाना है। मुझे तो सिर्फ फर्रुखाबाद के लोगों तक पहुंचाना है, तो मैं फर्रुखाबाद की बात करता हूं, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। और वो हिंदुस्तान की बात करके ये कहते हैं लोग मुझे बुला रहे हैं, यहाँ से आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, जहाँ से भी लोग बुलाएंगे मैं जाने को तैयार हूँ। इसी को नेशनल लीडर कहते हैं। आप और आपका परिवार गांधी परिवार से काफ़ी समय जुड़ा हुआ है, क्या आप चाहेंगे वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस में आए? इसको लेकर लगातार चर्चाएं आ रही। क्यों जुड़ा है मेरा रिश्ता, क्यों जुड़ा है उनसे? इसलिए जुड़ा है कि मैं फालतू बात नहीं करता हूँ कि मैं उनको मशवरे दूँ कि इनको ले लो, इनको मत ले लो, इनको निकाल दो। मेरे नेता हैं, अगर वो मेरे लीडर्स हैं तो वो जब मशवरा मांगेंगे तब मैं दूंगा ना। अगर वो सुनेंगे कि मैंने प्रेस को